तुम ये फर्जी न्यूज मत फैलाया करो। कौन से न्यूज चैनल में आया बाय द वे सर ये कि हमको डांट पड़ गई? किसी ने कवर ही नहीं किया भाई इस न्यूज को। फिर आपने कहां से कवर कर ली? हमने कहा देखिए रशिया इन इंडिया करके ट्विटर हैंडल है ना रशियंस का, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया ने भी रीट्वीट किया है, हमने तो वहां से उठाई है। क्या खबर है? आओ देखो। फेक एक्सपोज्ड, सम इंडियन मीडिया कंटिन्यूड सर्क्यूलेटिंग रिपोर्ट्स बेस्ड मेनली ऑन द बोगस स्टोरीज ऑफ वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज, जिनमें से नाम लिया गया है एसोसिएटेड प्रेस का, एजेंसी फ्रांस प्रेस का, ब्लूमबर्ग का और रॉयटर्स का। आसान भाषा में बताएं, आसान भाषा में यह कहा है इंडियन मीडिया वालों से, रशिया इन इंडिया यानी कि रशियन एम्बेसी जो इंडिया में है उसके द्वारा कि सुनो भैया हम तुम्हारी न्यूज पढ़ते हैं और तुम्हारे सबके अखबार भी हम चेक करते हैं, तुम ये जो फर्जी न्यूज एज इट इज कॉपी पेस्ट करके चला देते हो ना कि वेस्टर्न मीडिया में ये छपा हमने एज इट इज उठा लिया, जो वेस्टर्न मीडिया का न्यूज कॉपी पेस्ट कर रहे हो ये फर्जी न्यूज है, इन्हें मत लो। सिद्धार्थ लिख रहे हैं इंडिया फेक न्यूज के लिए जाना जाता है तभी तो 150 नंबर पर है। हां जो भी जानना हो, हमारे देश में इंटरनेशनल न्यूज का सोर्स क्या होता है? आपको लगता होगा हर न्यूज के अंदर इतनी सारी अंतरराष्ट्रीय खबरें छपती हैं अखबारों में। सिंपल सा तरीका है भाई, इन सब ने क्या कर रखा है, विदेशी मीडिया हाउसेस के साथ टाई अप कर रखा है। जैसे इंडिया में क्या होता है, एएनआई का नाम सुना है आपने? एएनआई के संवाददाता, इंडिया में एएनआई नाम से एक एजेंसी है जो क्या करती है, न्यूज जितनी भी दुनिया भर की होती हैं, मतलब इंडिया भर की होती हैं, उन्हें इकट्ठा करती है और सब समाचार चैनलों को दे देती है, तुम भी चला लो, तुम भी चला लो, तुम भी चला लो, मुझे थोड़ा बहुत इसका पैसा दे दो। तो एएनआई अपने संवाददाता देश भर में भेजती रहती है और वहां से लोगों को अपनी तरफ से न्यूज सर्कुलेट कर देती है, तुम भी चला लो, तुम भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्या करते हैं, मान लो कोई एक्स चैनल है, मैं किसी चैनल का नाम इसलिए नहीं लूंगा पता चले कि कोई मुझे ही लपेट ले, मैं नन्नू सा आदमी हूं, तू सा, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर माना कि किसी न्यूज चैनल ने विदेशी किसी न्यूज चैनल के साथ, जैसे रॉयटर्स के साथ, बीबीसी के साथ, या फिर कोई सा भी एसोसिएटेड प्रेस के साथ, या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ अनुबंध कर लिया, तो जो अनुबंध के तहत छपी हुई खबर वहां पर होती है, उस खबर को एज इट इज ये लोग बिना कॉमा बदले, मैंने तो कई बार आपको दिखाया है, सेम टाइटल विदेशी मीडिया में छपा, इधर की इधर इंडियन मीडिया में छप गया, यानी इंडियन मीडिया वाले उस खबर को एज इट इज देश को परोस देते हैं। इससे इमेज किसकी खराब होती है? देखिए वेस्टर्न मीडिया तो चला करके रूस की इमेज खराब कर रहा है, लेकिन रूस की इमेज इंडियंस के सामने खराब हो रही है कि यार ये रूस कितना बुरा है। आइए इस पूरी खबर का विश्लेषण करते हैं, आइए देखा जाए। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इन्होंने बकायदा एक लिंक दिया, इस लिंक पर जब क्लिक किया तो यह चीज निकल कर आई। इन्होंने बकायदा फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच के जितने भी समाचार पत्र हैं उनका विश्लेषण दिया हुआ था। ठीक है, तो भाई साहब 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के न्यूज़पेपर्स का विश्लेषण दिया हुआ है। हम सारी खबरें आपके सामने एक एक करके रखने जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से। हमने एक सेशन किया था, क्या का मतलब, क्योंकि भाई साहब खबरें छपी इस तरह से रही थी कि अब तो बस पुतिन जेल जाने वाले हैं। हमने इसीलिए सेशन किया कि क्या भारत आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे पुतिन के खिलाफ आईसीसी कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। 19 मार्च की आप ये खबर देख रहे हैं। सब खबरों पर रशियन मीडिया ने या रशियन उसने जो एम्बेसी है उसने पूरी तरह से बोला है। मैं सब बारों में बताऊंगा आपको कि ये जो तुम लोग हो ना, जो फर्जी में मसालागिरी करने के चलते कुछ भी प्रकाशित कर देते हो, कुछ भी बता देते हो, समझ जाओ तुम लोग बहुत गंद मचा रहे हो। जैसे आपको खबर होगा, हमने ये जब खबर पढ़ाई थी कि आईसीजे के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा पुतिन के खिलाफ क्यों अरेस्ट वारंट जारी किया गया, तो मैंने आपको आंसर दिया था कि यूक्रेन में जिस क्षेत्र पर रूस के द्वारा हमला किया गया, वहां के कुछ लोग वहां से विस्थापित होकर के रूस में चले गए। वही जो खैरसान वाला, लोहांस और डोनास्क वाला, मारियोपोल वाला जो क्षेत्र है, वहां से निकल करके वो रूस में चले गए। रूस में चले गए तो विस्थापितों में बच्चे भी हुआ करते थे, और तो और उन क्षेत्रों में कुछ ऑर्फेनेज भी थे। ऑर्फेनेज बोले तो अनाथालय भी थे, वहां के बच्चे भी रूस में चले गए। क्योंकि जब हमले हो रहे हैं रूस के द्वारा, कीव के जो मतलब यूक्रेन की जो सेना है उसको टारगेट किया जा रहा है, तो कोई निर्दोष ना मर जाए, तो उस क्षेत्र में
जो कि यूक्रेन का क्षेत्र तो है लेकिन वो रशिया के समर्थन वाले क्षेत्र हैं। तो रशिया के समर्थकों को वहां से ले जाकर के रूस ने अपने क्षेत्र में बिठा लिया कि तुम चल के यहां रह लो। मैं एक बार के लिए आपको मैप दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। जिस रूस की चर्चा हो रही है, यदि आपको उस रूस के राष्ट्रपति की कहानी जाननी है, यानी व्लादिमीर पुतिन की अगर जानकारी जाननी है, तो मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूं जो कि अवेलेबल है कुकू एफएम पर। जी हां साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहां पर इनके बारे में एक कहानी उपलब्ध है। कहानी का टाइटल है वोलोडिया। यहां पर इस कहानी के अंदर बताया गया है द यूनिवर्सल रूलर। यह कहानी हिंदी में उपलब्ध है सुनने के लिए। एक ऐसे सोवियत शब्द का अर्थ है वोलोदिया जिसका मतलब होता है सबका राजा, जो यूज होता है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए, जो अपने डिसीजन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चलिए सुनते हैं उनकी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो एक गरीब घर से एक खतरनाक जासूस बनता है और जासूस बनकर के एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सिद्ध होता है। पुतिन के बारे में सारी कहानियों को अलग अलग टाइटल्स में सुन सकते हैं। पुतिन एज प्रेसिडेंट, करप्शन एलिगेशन ऑन पुतिन एंड रिलेशन विद इंडिया। इन सारी बातों को आप इस पुस्तक के अंदर बेहतरी से सुन सकते हैं। इस किताब में जो ऑडियो बुक है हमने, ये तो आप सुन ही सकते हैं, साथ में एक और फीचर मैं आपको बताता हूं कुकू एफएम का, और वो ये है कि यदि आप चाहें तो यहां पर उपलब्ध 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। कोर्सेज और स्टोरीज भी यहां पर उपलब्ध हैं। लगभग 20 से अधिक कैटेगरीज जैसे सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, मोटिवेशन, साइंस आदि कैटेगरीज यहां पर उपलब्ध हैं। स्पेशली इसमें एक 4U करके सेक्शन है जिसमें आपकी सर्चेस के हिसाब से आपके सिलेक्शन निकल कर यहां आ जाते हैं। न्यू रिलीज करके यहां ऑप्शन है, जैसे ही कोई नई ऑडियो बुक अपलोड होती है वो आपको पहले ही बता दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप पूरे एप्लीकेशन में सर्च के ऑप्शन का उपयोग करके जैसी भी किताब सुनना चाहे उसे सर्च कर सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको मोटी भरकम किताबें पढ़नी नहीं पड़ती। आप उन किताबों को, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने पास में कुछ ऑडियो बुक्स कुछ बुक्स रखी हुई हैं, अगर इन किताबों को पढ़ने बैठूं तो डेडिकेशन से इन्हें पढ़ने के लिए मुझे समय निकालना पड़ेगा। समय निकालने के नाम पर मुझे फोकस करके बुक पर ही ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑडियो बुक के केस में आप बुक केवल पढ़ ही नहीं सकते, मतलब सुन ही नहीं सकते, बल्कि साथ साथ और भी किताबें काम कर सकते हैं। चाहे फिर आपको गार्डनिंग करनी हो, चाहे आपको किचन में काम करना हो, चाहे आपको ड्राइव करना हो, चाहे आपको सोते समय रेस्ट आंख बंद करके किताबें सुनते रहनी हो, तो ऐसे सारे फीचर्स का आप यहां पर यूज कर सकते हैं। और जहां बात हो सोते समय सुनने की, तो यहां पर एक स्लीप टाइमर ऑप्शन है कि आपने एक बार ऑडियो बुक चालू कर दी और उसमें ऑप्शन डाल दिया कि 1 घंटे बाद वो बंद हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। कितनी स्पीड में आपको सुननी है वो पता चल जाती है, 7 से अधिक भाषाओं में। अब हो सकता है किसी को अपनी इंग्लिश अच्छी करनी हो, इंग्लिश अच्छी करने के बारे में कहते हैं कि आप इंग्लिश में चीजें सुने, तो यहां पर सुनने के ऑप्शन अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। ये सब कुछ आपको मिलता है मात्र 99 रुपीज प्रति मंथ में। और हाँ, 99 रुपीज प्रति मंथ में आप मेरा कूपन कोड अगर अंकित 50 लगा लेते हैं तो आपको उपलब्ध होता है ये मात्र 49 रुपीज में पहले महीने के लिए। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप जाकर के पूरे 1 महीने के लिए 49 रुपीज में पहले महीने के लिए कुकू एफएम को सुन सकते हैं। एक बार इधर समझो, देखो शुरुआत से आपको मालूम होगा कि ये जो लोहांस्क और डोनेट्स्क वाले जो क्षेत्र है ना, ये सारे के सारे क्षेत्र, देखो पहले ऐसे समझो, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया, ये सब देश एक ही हुआ करते थे। संयुक्त रूप से इन्हें आप यूएसएसआर कहा करते थे। ठीक है, रशिया फिलहाल ये है, यूक्रेन फिलहाल ये है। जब ये सब देश अलग हुए ना 1991 में, तो यूक्रेन के अंदर इस क्षेत्र में गए हुए जो लोग थे, यूक्रेन के इस क्षेत्र में गए हुए जो लोग थे वो रूस समर्थक थे, यानी उन्हें यूक्रेन में नहीं जाना था। अब आई बात समझ में? ये यूक्रेन में नहीं, रूस के साथ रहना चाहते थे, लेकिन चले गए यूक्रेन। तो यूक्रेन क्या करता था? इन लोगों के ऊपर जबरदस्ती किया करता था। रूस बार बार यही कहता था कि जब ये लोग हमारे समर्थक हैं तो तुम इनके साथ ज्यादती तो मत करो, लेकिन यूक्रेन की सरकार मानी नहीं। इस कारण से रूस ने यूक्रेन के जो ठिकाने यहां पर बने हुए थे उन पर गोलीबारी कर दी। जैसे फोर्सेस के हेडक्वार्टर थे या फोर्स जहां बैठी थी, यहां जहां पर इनकी सुरक्षा एजेंसीज थी, और वो सब तरफ से घुसते हुए यहां से फोर्सेस को भगा दिए और भगाकर इस पूरे क्षेत्र पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया। इतनी बात समझ में आई?
अब जो कब्जा हुआ, तो जब आप शेलिंग कर रहे हो, गोलियां चल रही हैं, तो यहां पर लोग भी तो रहते हैं ना जो रूस समर्थक हैं। तो वो जो लोग यहां रहते हैं जिन्हें डर था कि कहीं वो शेलिंग से मर ना जाएं, गोलीबारी से मर ना जाएं, तो उन्हें बॉर्डर क्रॉस करा के रूस में ले जाया गया। रूस में ले जाया गया तो उसमें बच्चे भी थे जो यहां से वहां गए। अब जब ये लोग इधर से उधर गए तो यूक्रेन ने क्या कहा? यूक्रेन ने दुनिया से कहा, देख लो ये तो हमारे लोग भी ले गए, देख लो ये तो हमारे बच्चे भी ले गए। रशिया हाय हाय के नारे लगाए और भाई साहब इन्होंने ये जो सुर्खियां हैं ये प्रकाशित करवा दी किसके अंदर? आईसीसी के अंदर, कि देखो इन्होंने बच्चे चोरी किए हैं, हमारे यहां के बच्चे जो है ये दूसरी जगह लेकर चले गए। इस वजह से पुतिन को वार क्रिमिनल अनाउंस किया जाए, क्योंकि ये बच्चा चोर है, ये हमारे यहां के बच्चे अपने देश में ले गया। अच्छा, इस बात को भाई साहब रशियन मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया। आईसीसी ने बकायदा इस आधार पर ही, आपसे अगर पूछा जाए कि पुतिन को क्यों वॉर क्रिमिनल डिसाइड किया गया, तो आंसर है बच्चे ले गया साहब वो यूक्रेनियंस के, इस आधार पर यह घटना घटी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, इधर आइए साहब, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमने आपको दिखाया ये वाली कहानी जिसमें था कि 16,000 से अधिक यूक्रेनी बच्चों को रूस भेज दिया गया, जिनमें से कई बच्चे अनाथालय के भी थे। इस आधार पर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि जहां मिले गिरफ्तार कर लो। इस खबर में हमारे संवाददाता थे क्या आईसीसी में? यूक्रेन में कोई हमारा संवाददाता था क्या? नहीं साहब। तो क्या हुआ, हमने एज इट इज उठा करके अपने हमारे जो न्यूज चैनल है उनमें खबरें छाप दी। क्या? अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन वार क्रिमिनल। अरेस्ट वारंट इश्यूड अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन, पुतिन अरेस्ट वारंट बाइडेन वेलकम। अल जजीरा हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एनडीटीवी हो, सबने खबरें उठाई, पेस्ट कर दी कि अरेस्ट वारंट जारी हो गया। इन खबरों को जब तलाशा गया, ये खबरें सबसे पहले कहां आई थी, तो पता चला कि प्राइमरीली ये तो रॉयटर्स में छपी थी, या ब्लूमबर्ग में छपी थी, या फ्रांस प्रेस के अंदर छपी थी, या फिर एसोसिएटेड प्रेस के अंदर छपी थी। हमारे देश में उन खबरों को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो फिर रूस ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए क्या कहा कि देखो तुम लोग तो खबर छाप दिए, क्या तुमने एक बार भी यह कोशिश की कि निष्पक्ष पत्रकारिता करो? बोले कैसे? क्या तुमने रूस से उसका पक्ष जानने का प्रयास किया कि तुम्हारे बारे में यह खबर चल रही है, क्या यह खबर सही है? आओ अब हमारा पक्ष भी सुन लो। बोले बताओ। बोले पहली बात, लोगों को सामने यह दिखाया गया कि हम लोगों ने जबरदस्ती यूक्रेन के बच्चे अपने यहां लेकर चले गए। इनमें से कई इंडियन एडिटोरियल्स ने भी यह शो किया कि भाई यहां से लोगों को उठा करके वहां ले गए। इंडिया में क्या फर्क पड़ेगा कि इंडिया के लोग सोचेंगे कि भाई साहब कितना बुरा है पुतिन, यूक्रेन के बच्चे चुरा कर ले गया, बच्चा चोर आदमी है ये। तो ऐसा नहीं था। तो क्या था? तो बोले साहब बात यह है कि हमारे द्वारा पूरी दुनिया के जितने भी एजेंसीज हैं उनको रेगुलर लेवल पर इंफॉर्मेशन दी गई है। हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पर नेसेसरी इंफॉर्मेशन इस विषय पर दी है। और तो और हमने जब से यह काम हुआ है, यानी कि 24 फरवरी के बाद से यह स्थिति बनी है, तब से चिल्ड्रन राइट मिनिस्टर जो लवोवा बेलोवा हैं वो हर दिन एक स्पेशल बुलेटिन प्रकाशित करती हैं और उस स्पेशल बुलेटिन में बताती हैं कि रशियन क्षेत्र के द्वारा कितने बच्चे रिसीव किए गए हैं। बोले हम बकायदा एक एक चीज प्रकाशित करते हैं कि हमारे पास यूक्रेन से चलकर इतने लोग आए हैं। अब तक 5 मिलियन रेजिडेंट यूक्रेन के ऐसे हैं जो कि आ चुके हैं। रिपब्लिक ऑफ डोनबास से निकलकर हमारे पास 7,30,000 बच्चे, जिनमें से 2,000 बच्चे वो भी हैं जो ऑर्फेनेज से हमारे पास आए हैं, जिनके टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ भी हमारे पास रहने आ गए और उनको हमने लीडर ऑफ डोनास्क और जो लोहांस्क क्षेत्र हैं वहां के नेताओं के कहने पर ही अपने क्षेत्र में आने की इजाजत दी है। तो इस चीज को नहीं दिखा सकते थे, दिखा दिए कि पुतिन बच्चा चोर हैं। इन्होंने दूसरे क्षेत्र के बच्चे अपने यहां पर डिपोर्ट कर दिए। बोले अगर ऐसा होता तो पुतिन ये वाली खबर क्यों दिखाते? अपनी मिनिस्टर के साथ में पब्लिकली बैठ करके वो पूछ रहे हैं कि बच्चों के क्या हालचाल हैं।
अगर बच्चों के हालचाल पूछने ना होते तो क्या वो ये मीडिया में खबर आने देते? अपने यहां पर कैमरा लगवाकर बातें बुलवा रहे हैं कि बताओ मैडम, वो जो बच्चे यूक्रेन से चलकर आए हैं वो स्वस्थ हैं। और तुम क्या कर रहे हो? पुतिन एलिज्ड वार क्राइम, हु आर यूक्रेनियन चिल्ड्रन बीइंग टेकन बाय रशिया। ये द गार्जियन की खबर है। रशिया डिपोर्टेड थाउजेंड ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रंस। ये सब तुम लोग खबरें दिखा दिखा करके फर्जी खबर बना रहे हो यार। और सुन लो, उनमें से अधिकांश बच्चे हमारे द्वारा अब रिटर्न भी किए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो क्षेत्र पूरी तरह शांत हो चुका है। अब जब यूक्रेन से बच्चा कोई वापस अपने क्षेत्र में पहुंचेगा, हम वो भेज रहे हैं वापस। In addition, the Office of Commissioner is actively working on reunification of families, including facilities, return of the children from resident Kherson and Zaporizhia region, as well as other region Ukraine, the ending of children health camps, the territory of, ये सब कुछ इन्होंने कहा कि हम सब कुछ वापस भेज रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरी चीज, रशिया ने कहा कि तुम लोगों ने, अच्छा दूसरी चीज क्या, ये जो खबर थी ना पूरी, ये इंडियन मीडिया में भी एज इट इज छपी थी। हमने इंडियन मीडिया के नाम छुपा दिए हैं। कीव कंडेम किडनैपिंग एज रशिया, रशिया सोल्जर एंटर ऑर्फन इन यूक्रेनियन सिटी टू टेक अवे, रशिया हैज किडनैप्ड ओवर 2000 चिल्ड्रन, जेलेंस्की ने कहा रशिया अबडक्टेड 2 लाख चिल्ड्रन। ठीक है, इंडियन मीडिया में एज इट इज खबरें छपी। कहां से? जो वेस्टर्न मीडिया में थी वो खबरें एज इट इज इंडियन मीडिया ने छाप दी। रशिया ने कहा अरे भैया, इनको लेने से पहले कम से कम ये तो देख लिया करो कि तुम्हारे पास में ये खबरें आ कहां से रही हैं, दूसरे का पक्ष तो ले लो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। और रशिया ने एक चीज और कही कि तुम अपना देखो, 2014 में इसी क्षेत्र के अंदर यूक्रेन के द्वारा बच्चों पर गोलियां चलाई गई थी, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस पूरे क्षेत्र में यूक्रेन के द्वारा दर्जनों लोग मार दिए गए थे रॉकेट चलाकर, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो दूसरा पॉइंट सुन लो अब तुम। कई इंडिया के ऑनलाइन पब्लिकेशन हाउस ऐसे हैं जो कि मिस इंफॉर्मेशन देते हैं, और लो रेटेड टेलीग्राम चैनल भी ऐसे हैं जिन पर बोगस स्टोरीज चलाई जाती हैं। जैसे रशिया के प्रेसिडेंट को हुई कोई बीमारी, पॉसिबल इलनेस ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आपको याद है यह खबर एक बार हमने भी कवर की थी। क्यों कवर की थी? और हमने बकायदा यह भी बताया था कि भाई साहब ये क्या पुतिन मरने वाले हैं, ऐसा करके हमने एक सेशन किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, पुतिन मरने वाले हैं, ये खबर हमने क्यों की थी? क्योंकि इतने सारे खबर, क्योंकि देखो भाई, अपने पास तो पत्रकार कोई है ही नहीं, अपने पास तो अखबार ही समाचार का स्रोत है, यहीं से अपन उठाकर सारी चीजें छापते हैं। भाई इस व्लादिमीर पुतिन इज डेड, मतलब इज इल, दी सन की खबर, यूके का अखबार है ये। ठीक है, ये यूके का अखबार है, हाउ क्रिटिकली इल पुतिन। फिर मिरर लिखता है व्लादिमीर पुतिन मेक ऑलरेडी बी डेड, उसका बॉडी डबल काम कर रहा है। यहां पर देखते हैं MI6 के बॉसेस का कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन है उनके साथ कुछ भी हो सकता है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो मरे भी हो सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन को पार्किंसन डिजीज है। यहां पर लिखा है व्लादिमीर पुतिन कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन कैंसर से मरने वाले हैं। गजब खबरें भाई साहब अखबार में चली। अखबार में चली तो इंडिया के अखबारों ने भी दबा दबा के प्रकाशित करी। देखो, ही विल डाई वेरी क्विकली, यहां पर देखिए मेडिकली इल, पुतिन सफरिंग फॉर सीवियर हेडेक, व्लादिमीर पुतिन टर्मिनली सिक। भाई साहब रशिया वालों ने कहा कि महाराज न्यूज कॉपी पेस्ट करने के लिए जाने जाते हो, ये तो सही है। हमें पता क्या लगा, इंडियन मीडिया को देखकर हमें ये फीलिंग आई कि इंडियन मीडिया भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूं। भाई मैं तो तुम लोगों ने क्या छापा वो जनता को बता रहा हूं। हमारे क्लास में बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे सरकारी स्कूल में, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी होती थी कि वो जो अखबार में छपा है वो सबको बोलकर पढ़ के सुनाता था। कुछ महत्वपूर्ण खबरें कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, वो बच्चा मैं ही होता था मेरी स्कूल के अंदर। मेरे अंदर यह आदत आ गई कि मुझे अखबार में क्या छपा है वो खबर मैं सुनकर आपको सुनाऊं। अब भाई साहब मुझे क्या पता अखबार वाले भी मेरी तरह कर रहे हैं, किसी और अखबार में क्या छपा है वो उन्होंने अपने यहां छाप रखा है। इस बात के ऊपर रशिया खफा है कि तुम लोग जिस अखबार को कॉपी पेस्ट मार रहे हो कि उस अखबार में क्या छपा है, तुम वही चीज अपने यहां छाप दे रहे हो। यार कुछ तो कंट्रोल कर लो। है आप देखो, हमने अखबारों के नाम छुपा दिए हैं, चैनल्स के नाम छुपा दिए हैं, इसलिए छुपा दिए पता चले कोई हमसे कह दे कि यार तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम तो है ही कौन, कल को मसल के पटक दे हमें, ये सब लोग बड़े लोग हैं भाई, है ना। तो अपन तो वो वाले विद्यार्थी है जो पढ़ के सुना रहे हैं साहब ये वाली चीज है साहब इसमें।
व्लादिमीर पुतिन क्रिटिकली इल। आप इधर देखिए, और तो और बकायदा कईयों ने तो गलती से ये तक मेंशन कर दिया कि खबर कहां से उठाई है। देखो अगर आपको दिखाई दे जाए, ये देखो एजेंसी फ्रांस प्रेस लिखा हुआ है, इन भाई साहब ने तो ये तक लिख दिया कि खबर कहां से उठाई है। हालांकि हमने चैनल का नाम छुपा दिया है, इंडियन मीडिया है, आप लिखने के अंदाज से पहचान जाएंगे, ठीक है। एजेंसी फ्रांस प्रेस वही है जिसके बारे में इन्होंने चेतावनी दी थी कि तुम लोग ना यार खबरें भी एज इट इज उठा लेते हो। देखो ये रही एजेंसी फ्रांस प्रेस, एजेंसी फ्रांस प्रेस, जिसकी फ्रांस ने धमकी दी थी कि तुम यार वहीं से खबर उठा। एक इंडियन मीडिया वाले तो उठा करके ये भी बता दिया कि हमने खबर कहां से उठाई है। वो हमारा ही भाई था कोई, हमें लगा जैसे हम दिखाते हैं ना हर खबर को कि हमने यहां से उठाई है, वो भाई साहब वहीं से उठा करके बता दिया हमने यहां से उठाई है। और वेस्टर्न मीडिया बैठ के आराम से आर्टिकल लिखने लग रहा है। हो सकता है पुतिन मर चुके हों, हो सकता है पुतिन का बॉडी डबल काम कर रहा हो। एक बालक पूछ रहा है अरेस्ट वारंट झूठा था क्या? अरेस्ट वारंट तो सही था, अरेस्ट वारंट का ग्राउंड जो उन लोगों ने पब्लिक किया कि इस आधार पर निकाला गया है, वो ग्राउंड पर रिसर्च तो करनी चाहिए थी कि बच्चे के कारण बच्चा चोर बता दिया पुतिन को। कम से कम ये तो चेक कर लेते कि पुतिन वाकई में ऐसा कर भी रहे हैं कुछ। अच्छा ये कॉमन सेंस भी है यार, कॉमन सेंस वाकई में लगाना चाहिए था। हम तो पत्रकार नहीं है, अदरवाइज ये कॉमन सेंस बनता था कि जब आरोप यह है कि पुतिन ने बच्चे उठा लिए तो भाई उनकी मंत्री पुतिन के सामने आकर ये क्यों बता रही हैं कि सर बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो मंत्री बार बार आकर के ये क्यों बता रही हैं इतने बच्चे हमने वापस भेज दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता तो फिर अखबार में कभी सुर्खी बनने ही नहीं देता इस बात की, ठीक है। ये हुआ, आगे चलते हैं। तीसरी खबर, बहुत खफा हुए हैं ये लोग। देखो इस चीज में आपको खुश होना चाहिए। कई बार तो ना अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मैं इंडियन मीडिया से तेज हो जाता हूं। कैसे? मैं दिखाता हूं, प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण दे रहा हूं भाई। अपने बारे में ज्यादा मतलब वो नहीं कर रहा हूं मैं, सेल्फ बोस्टिंग नहीं है। लेकिन देखो आप यहां पर खबर क्या देख रहे हैं, इन मैडम को पहचान रहे हो आप? यूक्रेन की विदेश मंत्री थी, अभी कुछ दिन पहले इंडिया आई थी। तारीखों पर नजर डालना बस। अपन ने 10 तारीख के आरएनए में इस खबर को कराया था। मैंने आपको बताया था बकायदा ह्यूमैनिटेरियन एड लेने के लिए यूक्रेन की मिनिस्टर इंडिया आ रही हैं। मैंने खबर में क्या डलवाया था, 10 तारीख का प्रमाण है ये। क्या भारत को G20 के लिए मनाने आ रही हैं यूक्रेन की मंत्री? कराया था। मेरे पास तो कोई खबर नहीं थी, अखबारों में क्या लिख रहा था, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए आ रही हैं। अच्छा हम आपको बताएं, मतलब तारीफ में मतलब बातें होनी चाहिए। ये खबर देख लो, 11 अप्रैल की खबर। क्या खबर लिखी है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की शुड एड्रेस G20 समिट, ऐसा यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने 11 तारीख को कह दिया। पहले तो इस बारे में थोड़ी तालियां हो जाएं कि वाह गुरु वाह। तालियां नहीं, कम से कम लाइक का बटन है वही दबा दो यार, कंजूसों। हाथ उठाओगे इतू सा, वीडियो में नए हो दबा देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इतनी सी चीज मांगते हैं तो उसमें भी कंजूसी करते हो हैं। इधर देखो 11 अप्रैल के दिन ये मैडम मुंह खोलकर कह देती हैं कि G20 समिट में व्लादिमीर जेलेंस्की को बुलाया जाना चाहिए। क्यों भाई? 11 तारीख को आप कह रही हैं हमने एविडेंस के साथ दिखा दिया है, और हमने अपने सेशन में 10 तारीख को तो न्यूज कटवा के अपनी पाठशाला पर डलवा दी थी। चाहो तो चेक कर लो कि यूक्रेन की मिनिस्टर आ रही है और G20 के लिए न्योता चाहती हैं, वो पढ़ा दिया था हमने। हम भी तो कई बार समझो इंडियन मीडिया की तरह हम भी कई बार विदेशी मीडिया को समझकर अपने हिसाब से प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं, खबरें सही हो जाती हैं। अच्छा इस बात पर लेकिन रशिया नाराज हो गया। हमसे नाराज नहीं हुआ है भाई, ना इस बात पर नाराज हुआ है। रशिया नाराज हुआ है कि यार तुम लोगों ने G20 का मजाक बना दिया है। बोले क्यों? बोले G20 के अंदर ये लोग आकर यूक्रेन की बात करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताओ, बकायदा रशिया वालों ने ये कहा कि देखो तुम्हारे यहां का एक टाइम्स न्यूज चैनल है, बकायदा उन्होंने नाम लिया इसलिए हम बता रहे हैं। देखो इन्होंने लिखा है ऑन 11 अप्रैल टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का एक न्यूज चैनल है टाइम्स नाउ के नाम से। इसमें लिखा है पब्लिश्ड एन इंटरव्यू विद फर्स्ट डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेनियन एमिने झापारोवा who was visiting New Delhi on 10 or 11. The material contain a good part of anti-Russia thesis
this have already had a dry mouth allegation about war crime of the Russian army, while it is the Ukrainian armed force that are distinguished by such atrocities. And confirmation of this, numerous video evidence available on the internet, groundless accusation of Moscow nuclear blackmailing, although the prevention of nuclear military conflict is the basis of military policy of Russian Federation, and according to the state regulations, this type of weapon is exclusively mean of deterrence, the use of which is the extreme force of measures. इन्होंने कहा कि उनको बिठा करके टाइम्स नाउ वालों ने इंटरव्यू ले लिया, इंटरव्यू लेकर के उससे पूछ रहे हैं कि मैडम न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में भी धमकी देता है क्या रूस? वो मैडम बोल रही है हाँ देता है। बोले यार हमने आज तक न्यूक्लियर वेपन के बारे में कुछ नहीं बोला। और एक मिनट, तुम ये लोग G20 को क्या चलाए चल रहे हो हैं? G20 के नाम पर यूक्रेन को बुलाने की बात करते हो तुम लोग। याद करो एक समय अमेरिका ने खुद 2009 के अंदर यह अनाउंस किया था, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जब ओबामा G20 की बैठक को अध्यक्षता कर रहे थे, तब उन्होंने यह कहा था कि G20 के अंदर कोई भी बायलैटरल मुद्दा डिस्कस नहीं होगा। G20 का कोर एजेंडा दुनिया को वित्तीय संकट से बाहर निकालना है। वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए G20 की बैठक की जाएगी, ना कि किसी देश का राष्ट्रीय मुद्दा डिस्कस करने के लिए। और तुम लोग यार वही सब चीज भूल गए। आज तुम कहते हो कि रशिया जो है वो ये नहीं होने दे रहा, इंडोनेशिया ये नहीं होने दे रहा, इंडिया ये नहीं होने दे रहा। 2009 का ये डॉक्यूमेंट है, पढ़ लो इसे। कॉमन सेंस इज दैट द फोरम नीड टू फोकस ऑन ग्लोबल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। इट इज पार्टिसिपेंट शुड नॉट बिकम द हॉस्टेज ऑफ प्रॉब्लम दैट इज नॉट इट्स एजेंडा। रशिया डज नॉट अवॉइड डिस्कशन ऑफ यूक्रेनियन इशू, बस दिस शुड टेक प्लेस ऑन स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जगह तो देखो कि कहां उठाना है उस मुद्दे को। G20 में उठा दो, ब्रिक्स में उठा दो, समिट में उठा दो, G7 में उठा दो। तुम्हारे लिए वो मुद्दा नहीं हो। दुनिया के लिए यूक्रेन इतना कीमती है क्या कि उसको हर जगह उठा दो? दुनिया में 193 देश है, सब देशों में कोई ना कोई संकट चल रहा है, क्यों नहीं उठा लेते उसको अंतरराष्ट्रीय मंच पर? भाई साहब मैं रशिया का स्पोक पर्सन बन गया हूं, बात सही बोल रहे हैं। क्यों नहीं उठा लेते तुम लोग? अगर मुद्दे तुम्हें लगते हैं इतने ही इंपॉर्टेंट हैं तो हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को डिस्कस करो फिर G20 में। फिर कैसे निपटोगे तुम? बात तो सही है। ये तो इन लोगों का प्रयास है वेस्टर्न मीडिया का कि एक मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दो। भाई साहब अपन फुल फीलिंग में आ गए रशिया वालों की से, मतलब सिंपैथी आ गई। हाँ यार बात तो बेचारों ने सही बोली है। आगे से फिर हम करें क्या? तो भाई साहब रशिया वालों, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है, मैं अपने इंडियन मीडिया की तरफ से तुमसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं। बात यह है महाराज, हमें चाहिए कंटेंट, और कंटेंट के लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर जिसमें 2-5 जगह छपी हो चीजें। कोशिश करो कि इतना जो प्रवचनबाजी तुम किए हो ना अपने ट्विटर पर रशिया वालों, ये प्रवचनबाजी अपने अखबारों से कहो। हम तुम्हारा एक ही अखबार ले दे के करते हैं जिसका नाम है टास। कभी कभार तुम्हारा स्पुतनिक कुछ निकाल लाता है, अदरवाइज हमारे पास कोई खबर लिखने का सोर्स ही नहीं होता है। तो हम पढ़ाएं क्या, हम बताएं क्या, हम छपवाएं क्या? हमको खबर का सोर्स चाहिए। हमको सोर्स के नाम पर यूके यूएस के अखबार मिल जाते हैं, फ्रांस जर्मनी के अखबार मिल जाते हैं, हम रेफरेंस में छाप लेते हैं। अगर तुम्हें इतनी ही आपत्ति है ना तो 5-7 न्यूज चैनल डलवाओ इंडिया में। कोई चैनल जैसे बीबीसी वाले सरकारी पैसा देके इंडिया में बीबीसी चलवाते हैं, जर्मनी वाले DW चलवाते हैं, फ्रांस 24 फ्रांस वाले चलवाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स सरकारी पैसा लगा लगा के लोग चलाते हैं। तुम भी करो ना कुछ ऐसा, अखबारों में इंफॉर्मेशन आए, तुम भी करो यार। हम तो छपाने के लिए बताने के लिए तैयार बैठे, मसालेदार तरीके से प्रेजेंट करेंगे हम तो। गजब मतलब है। सुन रहे हो? अगर हमारी बातें ट्रांसलेटर वांसलेटर लगा लेना, हम तुम्हारे हिसाब से बताएं सब बातें, समझे? तो चलिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए और वहां जाकर के अपने लिए कुकू FM डाउनलोड करिए। यूज माय रेफरल कोड अंकित50 टू अवेल 99 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन इन 49 रुपीज फॉर फर्स्ट मंथ। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बेहतरीन बैचेस उपलब्ध हैं हमारी अपनी पाठशाला पर। अपनी पाठशाला हमारा अपना एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहां से आप अपने लिए टॉप फीचर्स वाला एक कोर्स चूज कर सकते हैं जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे बेहतरीन सब्जेक्ट्स आपको वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। फुर्सत निकालकर आप उन्हें पढ़ें। डेमो क्लास फ्री में आपके लिए यहां उपलब्ध है। साथ में RNA की ई बुक भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दी जा रही है। टेस्ट जैसे फीचर्स, इन्फोग्राफिक्स जैसे फीचर्स, सोशल मीडिया के हमारे सारे कनेक्शंस आपको यहां दिए जा रहे हैं मात्र 1999 रुपीज में, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जो स्टेट PCS, UPSC फाउंडेशन, SSC, रेलवे जैसे कोर्सेज के लिए बेहद फ्रूटफुल है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर या फिर 9829104181828385 पर कॉल कर सकते हैं।
आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।